हमारा जो घुटना रहता है ना, उसमें ना कार्टिलेज की कमी रहती है, यहाँ पे कार्टिलेज है, तो ये अच्छा होता है तो हमारा घुटना अच्छा। अब एज के साथ है ना कार्टिलेज घिसने लगता है तो हमारे दर्द बैठने लगता है। कुछ लोगों का जल्दी घिस जाता है, कुछ लोगों का लेट घिसता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी कुछ मसल्स वीक रह गई, हमने उसकी एक्सरसाइज नहीं की। जैसे हमने एक पर्टिकुलर मसल थी वीएमओ, वास्कस मेडिलिस, वो मेरे घुटने में यहाँ रहती है। उसका क्या काम होता है सर कि ये पटेला को उठा के रहता है। अगर वो मेरी वीक है और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स की थोड़ी दंड बैठक मार ली, ये सब कर लिया, और वीएमओ को हमने फोकस नहीं, सो मेरा जो पटेला होता है ना, उसकी ट्रैकिंग खराब हो जाती है। मतलब वो उठ के नहीं चल रहा, वो चिपक के चल रहा है, वो घिसने लगा। सो जो चीज चली गई वो तो वापस आ नहीं सकती। अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे करें। सो पहली चीज आती है प्रिवेंशन। जो चीज चली गई वो चली गई, तो घुटना तो बचा रहे मेरा। सो उसके लिए एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट। एक आपको एक्सरसाइजेज सिखाई जाए कि हम आपको वीएमओ स्ट्रेंथन कराएं तो पटेला उठ के चलेगा और घिसेगा। एक्सरसाइजेज आप भी जानते हो कि जिम जाता है धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है, तो जो मैं आपको आज एक्सरसाइज सिखाएंगे तो सबसे ज़्यादा, और तुम्हें 2-3 महीने लग जाएंगे उस एक्सरसाइजेज को इंक्रीज करने के लिए, और दोनों पैरों की एक्सरसाइज होगी। कंडीशन के बाद भी हमने एक्सरसाइज भी कर ली, फिर भी अगर मुझे डिस्कम्फर्ट है तो फिर मैं नी प्रिजर्वेशन, मतलब आज पुराने ज़माने में तो सर कार्टिलेज ट्रांसप्लांट नहीं हुआ करते, पर आज हम अर्ली स्टेज में कार्टिलेज ट्रांसप्लांट कर सकते। तो मैं नी के बहुत सारी जगह से कार्टिलेज निकाल सकता हूँ, छोटे छोटे टुकड़े, और उसको जहाँ जहाँ डिफेक्ट है ना, मतलब नी में यहाँ का कार्टिलेज काम का नहीं है, ये नॉच का कार्टिलेज भी काम करेगा। हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होते, यहाँ से हेयर निकाल के यहाँ डाल दिए, यहाँ गायब हो गए तो यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिए। हमारे यहाँ से चमड़ी जल गई तो यहाँ से चमड़ी जाके यहाँ डाल दी, हड्डी टूट गई तो भी लिया है। उसी तरह से ग्राफ्ट नट चैम्बर है, इसके आगे शेवर लगाते हैं और यहाँ से कार्टिलेज निकाल लेते हैं। ये यहाँ जाली है इसके अंदर, तो जाली में कार्टिलेज हमारे इकट्ठ जाते हैं छोटे छोटे पीस, उसको फिर पेस्ट जैसा बना के, और जहाँ भी डिफेक्ट है, पटला में डिफेक्ट तो पटला में चिपका दिया, फीमर में डिफेक्ट फीमर में चिपका दिया, टीबिया में डिफेक्ट टीबिया में। तो ये ग्राफ्ट नट ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मैं कार्टिलेज ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ, नी को हम वापस यंग बना सकते हैं। वहाँ से कार्टिलेज निकाल लो जहाँ से यूज का नहीं है, तो जहाँ घिस गया वहाँ डाल दो, सिंपल टेक्नोलॉजी। पर ये हम तब करेंगे जब आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी। उससे पहले किया तो ये फेल हो जाएगा। क्यों? अगर आपका पटेला घिसा है तो मतलब माल ट्रैकिंग है तभी घिसा, अपना तो नहीं घिसा ना सर। एक का ज्यादा एक कम ओपिनियन रहता है कि पहले आप 2-3 महीने एक्सरसाइज करके मजबूत करो। अगर मैं पेन फ्री हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरा पेन ठीक नहीं हो रहा है तो मैं उसको रिवर्स कर सकता। अब ये इंडिया में कुछ गिने चुने डॉक्टर्स ही करते हैं। स्वयं समन जो ये चीज पढ़ाता है तो इसको बोलते हैं ऑटोकार्ट। सो इसमें पहले तो हम 3 आपके पीआरपी बनाने पड़ते हैं। ये थ्रोम्बोनेटेड चैम्बर है, वो कार्टिलेज के टुकड़ों को चिपकाने के लिए मुझे बाहर का गॉन तो नहीं डाल सकता ना मैं, सो हम आपके ब्लड से ही ग्लू बनाते हैं, इसको बोलते हैं थ्रोम्बिन सीरम। ये थ्रोम्बोनेटेड चैम्बर जो दिख रहा है तो ये थ्रोम्बिन सीरम बनता है, ये चिपकाने के लिए गॉन है। यहाँ से मैं कार्टिलेज निकाल सकता हूँ, इस पार्ट से निकाल सकता हूँ, इस पार्ट से निकाल, ये कार्टिलेज काम का नहीं है मेरे लिए। यहाँ पे डिफेक्ट है, यहाँ से मैंने कार्टिलेज निकाल लिया, ये कार्टिलेज मेरा इसमें इकट्ठा हो गया, इसको मैंने पेस्ट बना लिया, पेस्ट को मैंने वापस लगा दिया। जहाँ भी लिखा, फीमर में भी लगा सकता हूँ, पटेला में भी लगा सकता हूँ, टीबिया में, जहाँ पे एंकल, टेलस, हिप, जहाँ भी डिफेक्ट है वहां लगा दिया, और उसको मैंने फिर थ्रोम्बिन सीरम से सील कर दिया तो चिपक गया। ये चिपका हुआ सेल इस सेल से कमजोर है, आपका पुराना अच्छा सेल ही खराब हो गया तो ये तो जल्दी खराब होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप मजबूत करो और फिर जरूरत पड़े तो करेंगे, नहीं तो बढ़िया है। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।